सर। कैसे घर चलता होगा, कैसे दवाई का खर्च या अपने बच्चे का फीस कैसे भरते होंगे मैम? सर हम ये सब के लिए हम पड़ोसी सभी तब पैसा उधार लेके रखे हुए हैं कि जब सैलरी आएगा तब हमको देंगे। सांसद को बोलिए, और जो अपने आप को बहुत ईमानदार नेता बताते हैं उनको भी बोलिएगा आप अपना अकाउंट खोल के दिखाइए कितना पैसा है आपका अकाउंट में। नमस्कार जोहार। आज हम ऐसे तेज बारिश में 24 जिले के शिक्षकों के ऐसे वीडियो को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर और उसके बातों को सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि शिक्षा जैसे बड़े क्षेत्र में भी कैसे कैसे ऑफिसर को रखे गए हैं और क्या क्या करते हैं शिक्षकों के साथ। चलिए, अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षक जो झारखंड के 24 जिलों के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं उन्हें हुनरमंद बनाते हैं, उन्हें वो योग्य बनाते हैं, उन्हें कौशल सिखाते हैं। लेकिन आज उनका भविष्य खुद अंधेरे में है और अपनी 14 महीने के सैलरी को मांग को लेकर अपने राज्य के मुखिया से वार्तालाप करने के लिए उन्हीं के आवास पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ सर हैं, मैम हैं, हम दिखाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। बोलिए, क्या मामला है आपका? मामला सर 14 से 15 महीने तक पेमेंट लंबित है, भुगतान लंबित है। प्लस हम लोग 10 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी नए हर साल नए ये इंक्रीमेंट होता है हर राज्यों में, ये वोकेशनल ट्रेनर का, वोकेशनल शिक्षा का, लेकिन हमारा 1 रुपया का भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। अभी आपको बता रहे हैं यही चीज़ आपका चैनल के माध्यम से, अगर जैसे हम कौशल सिखा रहे हैं, वोकेशनल स्किल सिखा रहे हैं, अगर वो बच्चे देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे हमारे? हाँ, जो बोल रहे हैं हमारे टीचर का भविष्य अंधेरे में है तो बच्चे क्यों लेंगे फिर वोकेशनल स्किल? इससे बढ़िया तो अगर आप और नकारात्मक ये सोच जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग जाएगी। सरकार से हमें वार्तालाप कराया जाए, अदरवाइज अगर नहीं चला पा रही सरकार तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। आप देख सकते हैं इतने बारिश में कितने महिला, कितने बच्चे, सारे लोग यहाँ पे बच्चे लेकर के छोटे छोटे आए हैं कि खड़े हैं। कभी आप लोग देखिए JPC पर घेराव करने आए हैं, कभी आंदोलन का रूपरेखा कुटे मैदान पर भी हुआ है। बार हर 3 महीना 4 महीने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हर बार संतावना दे के भेज दिया जाता है। आप लोगों की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। कई बार हम लोग JPC गए, कई बार हम लोग कूटे मैदान में, यहाँ जाकिर हुसैन पार्क में भी अभी भी चल रहा है हमारा धरना। आज हम लोग यहाँ पे CM आवास आए हैं कि यहाँ से भी कुछ हमारा बातों को सुना जाए, लेकिन हमें बातों को सुना जाता है लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल नहीं किया जाता है। आपके चैनल से यही माध्यम से कहना चाहते हैं CM सर, अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो हमारे मामला को संज्ञान में ले और विलम्ब हमारी समस्याओं को दूर करें। चलिए, हमारे साथ दीदी लोग भी हैं और शिक्षक जो देश का एक तरह बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी होती है और मजबूत स्थिति होती है, लेकिन उन्हीं का आज देखेंगे कि जो भविष्य है वो अंधकारमय लगता है। उन्हें खुद अपनी बातों को बोलना नहीं पसंद है, इसलिए नहीं पसंद है कि जब वो पढ़ाने जाएंगे तो उनके ही बच्चे सुनेंगे और एक नकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। आप क्या कहेंगे सर? सर देखिए, ये हमारे जो है बहुत ही गलत रवैया है, क्योंकि 14 महीने का वेतन जो है बहुत बड़ा एक महीना होता है और इतना दिन से सैलरी नहीं मिलने का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है सर। क्योंकि हम लोग बच्चों को कौशल के शिक्षा देते हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर आपका ही भविष्य जब अंधकार में है तो आप किस लिए जो है हमें जो है, तो इस प्रकार से सर हम लोगों का जो है, हम लोग शिक्षा के विचक नहीं है, अपना हम अधिकार मांगने आए हैं। जो हम काम किए उसका सैलरी मांगने आए हैं। हम जो है कि किसी दूसरे जो है कि बिना काम किए हुए वेतन को नहीं मांगने आए। तो हम सर से ये मुख्यमंत्री से चाहेंगे। सर हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम 14 महीने से हम काम कर रहे हैं और हमको और अभी तक हमको 1 महीना का भी सैलरी नहीं मिला है सर। कैसे घर चलता होगा, कैसे दवाई का खर्च या अपने बच्चे का फीस कैसे भरते होंगे मैम? सर हम ये सब के लिए हम पड़ोसी सभी तब पैसा उधार लेके रखे हुए हैं कि जब सैलरी आएगा तब हमको देंगे, लेकिन वो भी हमको बार तगादा के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमको बहुत दिक्कत हो रहा है सर। कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान पर ठेस जरूर पहुँच रहा है, बहुत ठेस हमको पहुँचता है सर, लेकिन क्या बोला जाए, यहाँ की सरकार कुछ सुनता ही नहीं है। चलिए, और एक मैम से मिलते हैं, आए हुए इतनी बरसात में कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हुए हैं सर। कितने दिनों से आपको सैलरी नहीं मिला? मेरा 14 महीना चल रहा है। ये कौन सी कंपनी है? मेरा माइंड लीडर्स कंपनी है। क्या बोलते हैं
बात किया है कभी अपने कोऑर्डिनेटर से? कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं, जब भी हम अपने कोऑर्डिनेटर से बात करने की कोशिश किए हैं या एचआर से बात करने की कोशिश किए हैं, वो हमारा कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई करते हैं। पेमेंट रिगार्डिंग कुछ भी वो कोई आवाज़ ही नहीं सुनना चाहते हैं, अपना काम थोप देते हैं। अच्छा, मंथली रिपोर्ट में लेते हैं हर महीना? हर मंथली रिपोर्ट लेते हैं, डेली रिपोर्ट लेते हैं, शनिवार को हर एक सप्ताह का रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट प्लस में 10 से 9 से लेकर 12 तक कंटिन्यू क्लासेस चलता है, उसमें लाइट हाउस पे अपडेट किया जाता है। अब 6 to 12 का भी कर दिए हैं, अब और भी बुक प्रोवाइड कर दिए कि जी आप वोकेशनल लोग को ही लेना है वो सारा। तो हम लोग क्या है, गधा नहीं है सर, हम लोग टीचर है। 1 घंटा हम लोग क्या है, गधा नहीं है सर, हम लोग टीचर है। 1 घंटा अगर आप लोग को 15 मिनट 20 मिनट के किसी को बोलने के लिए दिया जाना तो पैर हाथ अजीब सा झंझनाहट टप करने लगता है। और हम लोग को दिन बर दिन हर एक पीरियड में क्लासेस लेना पड़ता है। तो सोचिए हम लोग का हालत क्या हो गया। क्लासेस लेने के बावजूद भी आप लोग हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहे, इतना कम पेमेंट में इतना आप लोग ऐसा नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए, और शिक्षक होके हमारे बच्चे लोग आते हैं, जब कभी कभी जुकाम हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे बच्चे लोग आते हैं, स्टूडेंट लोग, कि मैम आज इलाज नहीं करवाएं, तो कैसे उन लोग को बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। 14 महीना मायने रखता है सर। सही बात है। और 9th को पढ़ाना, 10th को पढ़ाना, 11th को पढ़ाना, 12th के बच्चों को पढ़ाना, इतना बड़े बड़े बच्चों लोग को कंटिन्यू चलाना। बहुत दूर से जाके पढ़ाते हैं, जैसे मेरा रांची जिला और गुमला में जाकर पढ़ाते हैं, जाने के लिए भी पैसा लगता है। मंथली हम लोग जाना है 7,000 लगता है सर, वो पैसा घर से लगा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं है सर। घर वाले बोलते हैं 14 महीने से सैलरी नहीं मिला है और घर से पैसा दे रहे, तो ऐसा नौकरी का क्या फायदा, घर में बैठ जाओ। एक महिला होने के नाते हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है मैम, बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसका भविष्य, अपना खर्चा, बहुत सारा प्रॉब्लम है सर। जो हम लोग अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल जाए, अपना सैलरी मिल जाए, सेल्फ डिपेंड होने। अभी हमारे कोई रिलेटिव मिलते हैं या आस पड़ोस के बच्चे मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि इन लोग को पेमेंट पूरा मिल रहा है, लेकिन जब बाद में उन लोग सुनते हैं, ये न्यूज़ देखते हैं, उन लोग सुनते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कैसा जॉब कर रही है जो तुम लोग को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो ना हम लोग को उगलना बन रहा है, ना हम लोग को निगलना बन रहा है। तो सोचिए हम लोग कैसे मजाक बन कर रहेंगे। हमारे राज्य के मुखिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वो खुद पॉजिटिव है, वो खुद जानते हैं, वो खुद एक एजुकेटेड पर्सन है। हम लोग को बोलना नहीं, हम लोग का बस तकलीफ हो समझ जाए, बस यही बोलना चाहते हैं। हमारा तकलीफ नया योजना दे रहे हैं सर, तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को बस अपना सैलरी चाहिए। आप लोग देखिए JPC में भी घेराव किए थे, टूटे मैदान में भी घेराव किए, अभी 8 तारीख से यहाँ पर नागा बाबा खटाल में भी घेराव किए, है ना। अब स्थिति यहाँ तक आ गई कि अपने मुखिया के पास आए हुए, क्या कहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे सर, 54 की हम लोग की सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है सर। अगर सबकी विधायकों किसी मंत्री की मिलाई जाए तो साल भर की जो हमारी पेमेंट है उनके 1 महीने के होंगे। अब हमको दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, हम शांतिपूर्वक आएंगे, सब शांतिपूर्वक चले जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं कि शिक्षा रहे, सरकार रहे और शिक्षक रहे, बीच में कंपनी की कोई जरूरत नहीं सर। आउटसोर्सिंग हम लोग खत्म करनी चाहिए और हम लोग को डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग JPC से हो और हम लोग सरकार द्वारा डायरेक्ट हम लोग को पेमेंट मिले सर। और कुछ क्योंकि सेल्फ डिपेंड होने के लिए हम लोग ने नौकरी की थी सर, एक महिला होने के नाते, लेकिन आज हम खुद डिपेंड हो गए दूसरे पर, तो ये अच्छी बात नहीं है सर। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बस हम शांतिपूर्वक इसीलिए करने में। चलिए मैम, आपकी बातों का, आपके दर्द को हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार है, क्योंकि शिक्षक अपने बातों को रख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।